दोस्तों आज हम लोग प्रपोजल नामक नाटक के ड्रामा के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू फॉर्मल इन योर गेटअप? हु इज द स्पीकर? हु इज बीइंग स्पोकन टू? व्हाट लीड्स द स्पीकर टू मेक दिस कमेंट? ये 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हिंदी अनुवाद है, आप अपने पहनावे में औपचारिक क्यों हो? वक्ता कौन है? किससे बात की जा रही है? वक्ता को यह टिप्पणी करने के लिए क्यों प्रेरित किया गया है? अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। एंटोन चेखव के द प्रपोजल नामक नाटक में सुकोव एक जमींदार वक्ता है। सुकोव के पड़ोसी लोमोव की बात की जा रही है। सुकोव लोमोव की पोशाक देखकर हैरान था। उसने ड्रेस, जैकेट, दास्ताने वगैरह पहने हुए थे, जिससे कि वह कोई पार्टी मनाने जा रहा हो। लोमोव सुकोव का पड़ोसी था। आमतौर पर कोई पड़ोसी बिना किसी अवसर के इतने खूबसूरत कपड़ों में दूसरे पड़ोसी के घर नहीं जाता, इसलिए सुकोव ने ये शब्द बहुत आश्चर्य से कहे। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हु इज द स्पीकर? व्हाट डज इट रेफर टू? हाउ डिड द स्पीकर कम टू नो अबाउट इट? व्हाट मोर डिड द स्पीकर से इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ये 2020 में आया वो क्वेश्चन है। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मैं लंबे समय से इसकी उम्मीद कर रहा था। वक्ता कौन है? यह किसको संदर्भित करता है? वक्ता को इसके बारे में कैसे पता चला? इस संदर्भ में वक्ता ने और क्या कहा? अब आंसर की बात करते हैं। एंटोन चेखव के नाटक द प्रपोजल में वक्ता सुकोव है। इट का तात्पर्य सुकोव की बेटी नतालिया स्टोगनेवा से है। लोमोव के विवाह प्रस्ताव से है। वक्ता सुकोव को इस बारे में पता चला जब लोमोव ने अपने औपचारिक वेश में बताया कि वह उनकी बेटी का हाथ मांगने आया है, मैरिज का प्रपोजल लेके आया है। लोमोव से विवाह प्रस्ताव सुनकर सुकोव बेहद खुश हुआ। उसने लोमोव से कहा कि वह हमेशा उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे अपना अनुग्रह और प्यार दे और उन्हें समृद्ध करे। वह इतना खुश था कि उसने मूर्खतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया और लगभग असंतुलित महसूस किया। अंत में वह अपनी बेटी को खुशखबरी बताने के लिए बुलाने गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में आ गए। थर्ड क्वेश्चन है, शी इज लाइक अ लव सिक कैट। हु सेड दिस अबाउट whom? Analyze the character of the person referred to here under light of the comment above. ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? वह एक प्रेम रोगी बिल्ली की तरह है। यह किसके बारे में कहा? ऊपर दी गई टिप्पणी के प्रकाश में यहां संदर्भित व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। जैसा कि मैं बताया, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। आज हम लोग 6 मार्क्स के क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर है, सुकोव ने अपनी बेटी नतालिया के बारे में यह कथन कहा। नतालिया लोमोव से शादी करने के लिए बहुत क्यूरियस थी, उत्सुक थी। उसके पिता ने अपनी टिप्पणी में सही कहा था। झगड़े के बाद जब नतालिया को पता चला कि लोमोव उसे शादी का प्रस्ताव रखने आया है, तो वह बीमार महसूस करने लगी। वह आराम कुर्सी पर गिर गई और शादी के खोए हुए अवसर पर विलाप करने लगी, शोक मनाने लगी। उसने अपने पिता से उसे वापस लाने की भीख मांगी। लोमोव से शादी की यह अत्यधिक हताशा उसके बीमारी को दर्शाती है। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। Why did Lomov think about taking a decision about getting married? Whom did he want to marry? Why? इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे and it is impossible for me not to marry. Why is the speaker so interested to marry? Whom does he want to marry and why? ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है एचएस के। अब हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं इस क्वेश्चन का। लोमोव ने शादी करने का फैसला लेने के बारे में क्यों सोचा? वह किससे शादी करना चाहता था? क्यों? इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद दूसरा होगा, और मेरे लिए शादी न करना असंभव है। वक्ता शादी करने में इतना इच्छुक क्यों है? वह किससे शादी करना चाहता है और क्यों? अब इसके आंसर में आते हैं हम लोग। लोमोव ने विवाह करने का निर्णय लेने के बारे में सोचा। इसके कुछ कारण थे।
वह पहले से ही 35 साल का था, 35 वर्ष का था। उसके अनुसार विवाह के लिए यह एक महत्वपूर्ण उम्र थी। वह एक शांत और नियमित जीवन जीना चाहता था। उसे कई तंत्रिका संबंध विकार थे, बीमारियां थी। इसलिए आदर्श या वास्तविक प्रेम की तलाश में कोई समय बर्बाद किए बिना उसने विवाह करने का फैसला किया। लोमोव सुकोव की बेटी नतालिया स्टेपनेवा से विवाह करना चाहता था। नतालिया स्टेपनेवा एक बेहतरीन हाउसवाइफ थी, हाउसकीपर थी। वह सुंदर और सुशिक्षित थी, ब्यूटीफुल भी थी, एजुकेटेड भी थी। लोमोव नतालिया के गुणों से काफी संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, गो देयर इज ए मर्चेंट केम फॉर हिज गुड्स, हु सेड दिस एंड टू whom? Who is the merchant? What is referred to as goods? In what way does it bring out the attitude of the person and the society at the time? ये एचएस के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो वहां जाओ, एक व्यापारी अपना माल लेने आया है। यह किसने और किससे कहा? व्यापारी कौन है? माल किसे कहा गया है? उस समय के व्यक्ति और समाज के दृष्टिकोण को किस तरह से सामने लाता है? अब इसका आंसर देख लेते हैं। सुकोव ने एंटोन चेकोव के नाटक द प्रपोजल में अपनी बेटी नटालिया से यह कहा था। यहां व्यापारी के रूप में संदर्भित व्यक्ति लोमोव है। यहां नतालिया को माल के रूप में संदर्भित किया गया है, इशारा किया गया है। इन शब्दों से हम वक्ता की व्यावसायिक मानसिकता और महिलाओं के प्रति समकालीन समाज के अपमानजनक रवैये का अनुमान लगा सकते हैं। सुकोव का मानना है कि विवाह एक व्यापारिक सौदा है। दूल्हे व्यापारी की तरह होते हैं और दुल्हन को उनका माल माना जाता है, सामान माना जाता है। यह एक पुरुष प्रधान समाज को दर्शाता है, जहां विवाह योग्य बेटियां को उनके पिता के लिए एक आर्थिक दायित्व, इकोनॉमिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ माना जाता है, बर्डन या लायबिलिटी माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो है 7 नंबर क्वेश्चन। We have had the land for nearly 300 years. Who is the speaker? Who is spoken to? What is referred to as the land? What do you know of the land from their conversation? ये एचएस के 2018 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हिंदी अनुवाद है, हमारे पास लगभग 300 साल से जमीन है। वक्ता कौन है? किससे बात की जा रही है? जमीन किसे कहा जाता है? उनकी बातचीत से आप जमीन के बारे में क्या जानते हैं? इसका आंसर है, वक्ता एंटोन चेकोव के नाटक द प्रपोजल में नटालिया स्टेपनेवा है। जिस व्यक्ति की बात की गई है वो लोमोव है। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि ऑक्सन विडोज सालों से लोमोव और सुकोव के बीच विवाद का विषय रहा है। दो खानदानों के बीच विवाद का विषय रहा है। ऑक्सन विडोज बर्चवुड और बंट मार्च के बीच स्थित जमीन है। वे आकार में 5 अलग अलग थे और उनकी कीमत 300 रूबल थी। 300 रूबल मतलब रशिया का 300 रुपया। नतालिया और लोमोव दोनों ने भूमि पर अपना मालिकाना होने का दावा किया। लोमोव के अनुसार उसे यह भूमि अपनी दिवंगत चाची और उसके पति से विरासत में मिली थी, लेकिन नतालिया ने दावा किया कि उसके दादा और परदादा ने बंट मार्च तक भूमि का मैप में दिखाया था, विस्तार किया था, डॉक्यूमेंट दिखाया था। अब 8वां क्वेश्चन में आ गए हम। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। हु इज द स्पीकर? हु इज द पर्सन स्पोकन टू? व्हाट वुड द स्पीकर मेक अ प्रेजेंट ऑफ? व्हाई डिड द स्पीकर से सो? ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्च का। इसका हिंदी अनुवाद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका एक उपहार दूंगी। वक्ता कौन है? जिस व्यक्ति से बात की गई है वो कौन है? वक्ता क्या उपहार देगा? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? इसका आंसर है, एंटोन चेकोव के नाटक द प्रपोजल में वक्ता लोमोव है। जहां जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह नतालिया स्टेपनेवा है। वक्ता लोमोव ऑक्सन मीडोज की भूमि को उपहार में देगा, इसी की चर्चा है। ऑक्सन मीडोज की भूमि पर कब्जा के बारे में बहस के दौरान लोमोव ने यह टिप्पणी की।
नातालिया ने लुमोव से कहा कि उसे उससे कुछ नहीं चाहिए और वह अपना कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती। नातालिया की टिप्पणी के जवाब में लुमोव ने कहा कि वह सिद्धांत के अनुसार काम करेगा। He will work according to principle। संपत्ति का मूल्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए उसने उसे उपहार के रूप में भूमि की पेशकश की कि मैं तुम्हें यह भूमि उपहार के रूप में दे दूंगा। अब हम लोग 9 क्वेश्चन में आ गए। Bring him back, back। Bring him here। Who says this and to whom? When is this said? What impression of the speaker can we form from this comment? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। उसे वापस लाओ, वापस उसे यहां लाओ। यह किसने और किससे कहा? यह कब कहा गया? इस टिप्पणी से वक्ता के बारे में क्या धारणा बन सकती है? एचएस के 2020 में यह क्वेश्चन है। नातालिया स्टोवनोवा ने अपने पिता सुकोव से नाटक द प्रपोजल में यह कहा। जब लुमोव को गर्मा गर्म बहस के बाद घर से निकाल दिया गया तो सुकोव ने नातालिया को बताया कि लुमोव उससे शादी का प्रस्ताव रखने आया है। इस अवसर पर नातालिया यह शब्द कहती है। इस टिप्पणी से हम यह धारणा बना सकते हैं कि नातालिया लुमोव के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बेताब है। वह अब 25 वर्ष की है और अभी भी अविवाहित है, अनमैरिड है। वह शादी के छूटे हुए अवसर से बहुत निराश थी। यह अभिव्यक्ति लुमोव के प्रति उसके जुनून को भी दर्शाती है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 में। Forgive us, इवान वैसेलोविच, we were all a little heated। Who is the speaker? यहाँ स्पीकर कौन है? Who are referred to by us? Why were the person referred to as little heated? Why does the speaker ask for forgiveness? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं इस क्वेश्चन का। हमें माफ कर दो इवान वैसेलोविच, हम थोड़े गुस्से में थे। वक्ता कौन है? हम किसका जिक्र कर रहे हैं? लोगों को थोड़ा गुस्से में क्यों कहा गया? वक्ता माफी क्यों मांगता है? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। नातालिया स्टोवनोवा एंटोन चेकोव के नाटक द प्रपोजल में वक्ता है, स्पीकर है, नरेटर है। यहां हम नातालिया और उसके पिता सुकोव का जिक्र कर रहे हैं। वे थोड़ा गुस्से में थे क्योंकि जब लुमोव नातालिया को प्रपोज करने आया था तो विवादित जमीन ऑक्शन वीडियोस को लेकर लुमोव के साथ उसकी बहस हो गई थी, आर्गुमेंट हो गई थी। जब नातालिया को अपने पिता से पता चला कि लुमोव वास्तव में उससे शादी का प्रस्ताव रखने आया था तो उसे अपने अशिष्ट व्यवहार पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने लुमोव से माफी मांगी। नातालिया ने लुमोव से माफी मांगी, क्षमा याचना की। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन इस प्रकार है। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन। हु सेड दिस? व्हाई डिड ही से सो? हाउ डिड द स्पीकर गेट रिड ऑफ दिस अनहैप्पीनेस? यह एचएस के 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मैं सबसे दुखी आदमी हूं। यह किसने कहा? उसने ऐसा क्यों कहा? वक्ता ने अपनी नाखुशी से कैसे छुटकारा पाया? इसका आंसर देखते हैं। सुकोव ने एंटोन चेकोव के नाटक द प्रपोजल में यह बात रखी थी, यह बात कही थी। दूसरी बार नातालिया लुमोव के साथ पालतू कुत्तों को लेकर बहस में उलझ गई। लुमोव को बहुत शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस हुई और वो बेहोश हो गया। नातालिया को लगा कि वह मर गया है। उसने अपने पिता सुकोव पर जिम्मेदारी डाल दी क्योंकि वह भी झगड़े में शामिल था और लगातार लुमोव को गाली देता था। यही कारण था कि स्थिति से क्रोधित होकर बेचारे पिता ने यह टिप्पणी की। जब लुमोव को होश आया तो सुकोव ने तुरंत लुमोव का हाथ अपनी बेटी नातालिया के हाथ में रख दिया और उनसे शादी करने के लिए कहा। इस तरह उसने अपनी नाखुशी से छुटकारा पाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए।
गिव अ की ब्रीफ स्केच ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लोमोव इन द प्ले द प्रपोजल। ये 2018 और 22 में आया क्वेश्चन है। लोमोव के कैरेक्टर का, प्रपोजल के आधार पर लोमोव के जो कैरेक्टर है उसका चरित्र चित्रण करने बोला है। नाटक द प्रपोजल में लोमोव के चरित्र का संक्षिप्त विवरण दे, अर्थात कैरेक्टराइज कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे मैं बताया ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2018 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं। इवान वेसलविच लोमोव एक अविवाहित जमींदार है, बैचलर है और सुकोव का पड़ोसी है। उसने उसके कई तंत्रिका संबंधी विकार थे, बीमारियां थी। वो हमेशा बीमारियों से उदास रहता था। वह पहले से ही 35 वर्ष का है। एक महत्वपूर्ण उम्र है जो उसने नतालिया से विवाह करने के लिए अपने मन को नियंत्रित किया, क्योंकि उसने सोचा था कि वह एक अच्छी गृहिणी थी, बुरी नहीं दिखती और अच्छी तरह शिक्षित है, सुशिक्षित है। उसके पास जीवन का व्यवहारिक आउटलुक है, अवलोकन है। वह विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने नतालिया को यह नहीं बताया और कभी कभी झगड़ों में शामिल हो जाता था। हम झगड़ों के दौरान लोमोव के आर्गुमेंट, तर्कशील और अपमानजनक स्वभाव को देखते हैं। हालांकि अपने मानसिक उत्तेजना को नियंत्रित करने में वह असमर्थ और बेहोश हो गया, असमर्थ था और बेहोश हो गया। अंत में वह सुकोव के हस्तक्षेप से शादी करने के लिए एग्री हो गया, सहमत हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जो इस प्रकार है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सुकोव एज अ सेंसिबल फादर। एक समझदार पिता के रूप में सुकोव के चरित्र का वर्णन कीजिए। ये एचएस के 2016 में आया वो क्वेश्चन है, 6 मार्क्स लेकर आया था। आंसर की बात करते हैं। स्टीफन स्टोवनिच सुकोव एक जमींदार पिता है, समझदार पिता है। वह लोमोव का पड़ोसी है। वह लोमोव की संपत्ति और सामाजिक स्थिति के बारे में सब कुछ जानता है। जब उसे पता चला कि लोमोव उसकी बेटी को प्रपोज करने आया है तो बहुत खुश हुआ। एक समझदार पिता की तरह उसने अपने दामाद को मेरा प्यारा और मेरा फरिश्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वह लोमोव से झगड़ता था तो वह बहुत ही असंवेदनशील, इनसेंसिबल तरीके से पेश आता था, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक समझदार पिता की तरह अपनी बेटी का सपोर्ट किया, साथ दिया। जब लोमोव को घर से निकाल दिया गया तो उसने अपनी मानसिक उत्तेजना को नियंत्रित किया और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोमोव को अपने साथ ले आया, दोबारा बाहर से घर के अंदर ले आया। अंत में जब लोमोव को होश आया तो सुकोव और इंतजार नहीं कर सका और उसने लोमोव का हाथ अपनी बेटी नतालिया के हाथ में रख दिया, शादी को अंतिम रूप दे दिया। मित्रों, तो आज हम लोग डिस्कस किए प्रपोजल नामक नाटक के 13 क्वेश्चंस। आशा करता हूं इससे आपके बहुत सारे क्वेरीज खत्म हुए होंगे और ये चैप्टर आपको दोबारा अच्छी तरह से समझ आया होगा थ्रू द आंसर्स। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।